प्रभु श्री राम जहाँ तहाँ धर्म विराजे, कर धर्म हरि दर्शन पुण्य सब साधे। अभी आपने जो सुना ये मेरा ही लिखा हुआ है और इसको लिखने का मकसद आपको कुछ बताना है। जो इस वीडियो में आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे और उसका पूरा अर्थ भी समझ जाएंगे। ये अभी आप देख रहे हैं, ये बिड़ला हाउस से राम जन्मभूमि होते हुए हनुमानगढ़ी पथ, इस पथ का नाम भक्ति पथ है। आपको हम ये पूरा दिखा रहे हैं रास्ता यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देंगे और अयोध्या धाम से जुड़े एक और रहस्य के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत की है, शुरुआत में बोली गई चौपाई उसी रहस्य से जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि, जिसे राम तीर्थ भी कहते हैं, के पूर्ण दर्शन का पूरा पुण्य कैसे मिलता है इस बारे में बताएंगे। अगर यहाँ आप दर्शन नहीं किए, एक मंदिर ऐसा है जहां आपने दर्शन नहीं किए तो आपका पुण्य पूरी यात्रा का अधूरा रह जाएगा। उसको हम अभी आगे दिखाएंगे, पुजारी से बात कराएंगे। निःशुल्क लाकर सेवा राम जन्मभूमि समिति की तरफ से है। और यहाँ पर सामने आप देखेंगे, इससे पहले भी आपने देखा होगा, लाकर जो थे वो प्राइवेट हैं। यहाँ 30 रुपये लेते हैं, आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। क्योंकि रामलला जहाँ टेंट में विराजमान हैं वहां दर्शन करने के लिए अलाउ नहीं है मोबाइल वगैरह। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। तमाम लाकरों की व्यवस्था है जिसमें प्राइवेट भी हैं और यहां समिति की तरफ से शुल्क लाकर उपलब्ध हैं। ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा परिसर बिड़ला हाउस से लेकर के इधर का आया हुआ है। ये पूरा भक्ति मार्ग है और ये आप देख रहे हैं मंदिर यहाँ पर एक और बना हुआ है। ये प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये देख रहे हैं लंबी कतार लगी हुई है जहाँ रामलला भी टेंट में विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व के दृश्य हैं। 10 तारीख का ये वीडियो है, देख रहे हैं। बड़ी संख्या में दिन भर इस तरह भीड़ लगी रहती है। पूरा दिन हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही भक्त यहाँ पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने लगे हैं। हर कोई समय निकालकर अयोध्या की तरफ भागा चला आ रहा है। कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता प्राण प्रतिष्ठा का, उससे पहले भी चला आ रहा है दर्शन करने। दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ भी फ्री लाकर सेवा है। संसार का हर राम भक्त अयोध्या की तरफ खिंचा चला आ रहा है। ये भी कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह अयोध्या की भूमि उन्हें खींच रही है। सभी श्रद्धालु खिंचे चले आ रहे हैं यहाँ की ओर। आप देखेंगे बड़ी संख्या में श्रद्धालु का जत्था चला आ रहा है। हर तरफ से आप मरीज भी देखेंगे चले आ रहे हैं। हर किसी में यही चाह है कि जैसे तैसे श्री राम लला की भूमि पर, पावन भूमि पर पहुंचा जाए, पवित्र भूमि के दर्शन किए जाएं। यहाँ पर रामपेड़ी हो, नागेश्वरनाथ मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो या अन्य यहाँ पर जो भी स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, सबके दर्शन सब कोई करना चाहता है। धरा पर अपने आप को देखना चाहता है, सरयू मैया के स्नान करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। एक और चीज आपको हम बहुत विशेष बताते हैं कि इस तीर्थ का कैसे यहाँ पर पूजा अर्चन और पुण्य का महत्व है। सबसे पहले रामपैणी, फिर यहाँ पर नागेश्वरनाथ मंदिर, उसके बाद हनुमानगढ़ी, फिर श्री राम लला के दर्शन करने के बाद अगर आपने धर्महरी के दर्शन नहीं किए, भगवान धर्महरी के मंदिर नहीं गए, वहां दर्शन नहीं किए, तो पूर्ण अधूरा माना जाता है। ऐसा बहुत से विद्वानों ने अयोध्या महामात्र में लिखा। अन्य पुस्तकों में भी ये उल्लेख सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। रामलला जहाँ विराजमान है या निर्माणाधीन परिसर जहाँ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वहां प्रवेश वर्जित है, फोटो खींचना वर्जित है, वीडियो बनाना वर्जित है। लेकिन ये आपको हम ऐसी जगह लाए हैं, धर्महरी मंदिर है। यहाँ आपने दर्शन नहीं किए तो आपको पूरे तीर्थ का पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी जी ने इस बात को संज्ञान लिया और इस मंदिर के भी निर्माण के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। बहुत ही जर्जर जीर्ण शीर्ण हालत में ये मंदिर है। ये पूरा परिसर आपको दिखाएंगे। ऊपर का कुछ हिस्सा बना भी हुआ है। ढूंढते पूछते हुए आखिरकार हम धर्महरी चित्रकूट मंदिर पहुंच गए। ये देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर में कायस्थ लोगों की अटूट आस्था है, लेकिन हमारे समाज में चित्रकूट भगवान और धर्महरी भगवान को लेकर के बहुत ही भ्रांति फैली हुई है। उसको भी हम दूर करेंगे इस वीडियो में। पुजारी जी से बात करेंगे और सुनवाएंगे कि क्या है। प्रत्येक जीव जंतु या मनुष्य सभी का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त केवल कायस्थों के देवता नहीं, समस्त मनुष्य प्राणी मात्र के देवता हैं वो। लेकिन ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये कायस्थों के देवता है, तो ये बात सही नहीं है। ये देखिए हम मंदिर पहुंच चुके हैं, धर्महरी के प्राचीन मंदिर। बीच में विराजमान प्रतिमा धर्महरी भगवान की है। दाहिनी तरफ जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वो चित्रगुप्त भगवान की है और बाईं तरफ जो प्रतिमा है भगवान यम की है। और ऊपर श्री राम का दरबार है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता माता, हनुमान जी सबकी प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक और खासियत है, धर्महरी का परिवार 12 पुत्र
के साथ में प्रतिमाएं आ चुकी है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी होनी है। आंखों पे पट्टी बंधी है, इस कारण हमने उनकी फोटो या वीडियो नहीं बनाया। वो वीडियो फोटो प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा। अब पुजारी जी के विचार जानते हैं। अयोध्या का सबसे प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है। त्रेता युग से जुड़ा इसका इतिहास है। इस बारे में रतनदीप जी श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, यहाँ के पुजारी, देखरेख करते हैं मंदिर की। ये हमको विस्तार से जानकारी देंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने या हनुमानगढ़ी आने या नागेश्वर नाथ आने वालों को यहाँ आना क्यों जरूरी है, इसका क्या रहस्य है और क्या महत्व है, दोनों बातों पर प्रकाश डालेंगे। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो महंत जी, सबसे पहले तो वर्तमान में इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम लला की। तो इस बारे में बताइए कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या हालचाल है लोगों का। लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब कल आए थे और यहाँ का सुधार बहुत अच्छा करके गए हैं। और उन्होंने कहा भी कि हर मंदिर में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 तारीख को, 21-22 को वहाँ प्रोग्राम है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हर मंदिर में भजन कीर्तन हो, भगवान का भजन हो 11 से लेकर 1 बजे तक। शाम में घर घर दीपदान हो। अयोध्या का माहौल को इतना रंगीन बनाया जाए कि बहुत अच्छा लगे और सारी जनता जो हमारे आने वाले हैं, जो बाहरी हमारे आ रहे हैं, करीबन कई देश के लोग आ रहे हैं। तो 21, 22, 23 जो है यहाँ प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा और समझिए अयोध्या का माहौल इतना बढ़िया होगा। उसके बाद फिर आपको 22 के बाद 22-23 के बाद यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब भाई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का 16 से शुभारंभ है। प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। उसके बाद ये महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जी जी जी। तो यहीं पर चंद कदम की दूरी पर ये धर्महरी पड़ता है मंदिर। धर्महरी भगवान का ये चित्रगुप्त जिन्हें के नाम से जाना जाता है। तो धर्महरी नाम चित्रगुप्त भगवान का कैसे पड़ा, इस पर जरा सा जानकारी दीजिए। भगवान जो है साक्षात धर्महरी जो है, धर्महरी जो है साक्षात चित्रगुप्त जी हैं। ये हुआ क्या कि आपको एक बार बहुत प्राचीन मतलब त्रेता युग की बात है कि भगवान श्री राम जी का अभिषेक होने वाला था, जिसमें उन्होंने अभिषेक किया। तो उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना निमंत्रण दिया, आह्वान किया। तो अपने गुरु जी को उन्होंने कहा सभी देवी देवता का आह्वान कर दीजिए आप। उन्होंने अपने वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य को जो है सो आदेश दिया कि भाई सभी लोग मिलकर के अपना यहाँ आदेश मतलब भगवान का आह्वान कीजिए आप लोग। तो आह्वान करने के साथ उनके शिष्य लोग के साथ एक त्रुटि हो गई कि भगवान चित्रगुप्त जी को निमंत्रण जो है खुदा ना खास्ते कहीं त्रुटि हो गई होगी, भूल हो गई। भगवान राम जी के जिला राज्याभिषेक का जो निमंत्रण था वो वशिष्ठ ऋषि और हमको लगता है शायद भरत के द्वारा बांटा जा रहा था। उसी में इनको त्रुटि हो गई तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी को निमंत्रण संजोग से नहीं जा पाया। तो उसके बाद हर अभिषेक में उनको जो है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिलेगी। तो भगवान तो अंतर्यामी थे भाई, उनके काम में त्रुटि आ रही थी, वो तो सब कलम रख दी तो जो है। हाँ, उन्होंने कलम रख दिया। इस पर भाई वशिष्ठ जी उन्होंने कहा कि भाई गुरुदेव आप जाके देखिए मेरा काम में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, फिर क्या करें। वो तो सब कुछ जानते थे, तो भगवान थे। फिर भी उन्होंने इनको आगे रखने के लिए, इनको आगे निकालने के लिए ये लीला उन्होंने किया। ठीक कि भाई हमारे स्वरूप हैं ये, इनको कैसे लोग जाने, धर्महरि जी चित्रगुप्त जी को कैसे लोग जाने। इसलिए उनको जो है आपको आह्वान करके उनको फिर बुलाया गया। फिर स्वयं भगवान जी ने स्वयं को स्थापित करवाया यहाँ। और उन्होंने ये इनको कहा कि जब तक अयोध्या लोग आएंगे, सरजू मैया में स्नान करेंगे, नागेश्वर का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, रामलला जी का दर्शन कर करके अयोध्या पुरी का दर्शन करते हुए आपका जब तक दर्शन जो व्यक्ति नहीं करेंगे, कोई भी हिंदू समाज के लोग, तब तक यहाँ अयोध्या आना उनका सफलता प्राप्त नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई भी हिंदू समाज के लोग, बहुत लोग चित्रगुप्त भगवान को सिर्फ कायस्थों का देवता मानते हैं। ये जो भ्रम है इसके बारे में बताइए जरा सा कि क्यों भ्रम कैसे लोगों में आ गया, कलम के देवता ऐसे इस तरह से होता है। जैसे भगवान जो चित्रगुप्त हैं तो ये ब्रह्मा जी के कायस्थ उत्पन्न हुए, इसलिए इनको लोग कायस्थ जाति के नाम से जानना। आपके जो वंशज होंगे वो कायस्थ जाति के नाम से जानेंगे। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं हमारे कुल देवता हैं वो, हमारे इष्ट देव हैं वो, हमारे पूर्वज हैं वो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सारे ब्रह्मांड के लेखपाल भगवान है। सिर्फ मेरे और आपके या किसी भी मतलब श्रीवास्तव के तो नहीं है, सारे ब्रह्मांड के लेखपाल भगवान है ये बस। तो किस स्वरूप में स्थापित हुई थी प्रतिमा? प्रतिमा वही आज भी है कि कुछ फेरबदल हुआ है प्रतिमा में या कुछ? ये तो काल्पनिक है भाई, साधु संतों का काल्पनिक चला आ रहा है कि हजारों वर्ष से मंदिर चली आ रही है। काल्पनिक है, अपना भगवान का स्थापित करवाया हुआ है। यहाँ पर कई मंदिरें, कई प्राचीन मूर्तियाँ आपको मिलेगी। वो प्राचीन आपको ये भी नहीं पता चलेगा ये पत्थर कई सौ साल पुराना है, जिसका क्या हजारों लाखों साल पुराना, हजारों साल पुराना है। कब का है पता नहीं, कब का है ये, हम लोग आज तक इस चीज़ को जान नहीं पाए। हम तो भाई 20-25 साल से यहाँ पूजर्पना कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी यहाँ थे, हमारा चौथा पुश्ती लाइन में है। हमारे दादाजी बताया करते थे कि भाई ये भगवान भूत, जब हमारे दादाजी यहाँ आए थे अयोध्या तब भगवान का ही शरण हम लोग लिया था, इसी बात नहीं। तो भगवान जो है सो सिर्फ कायस्थों के देवता नहीं, ये सारा ब्रह्मांड के लेखपाल भगवान है। तो जिस तरह से अन्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है इसकी हालत काफी जर्जर है। आपने ऊपर देखा निर्माण थोड़ा बहुत कराया हुआ है, शुरुआत हो चुकी है लग रहा है। ये भी भव्य रूप लेगा आगे क्या? ये हमारे
कमेटी जो बनी है धर्महरी मंदिर जी के द्वारा जो बनी है, तो ये हमारा कायस्थ धर्म सभा के नाम से चल रही है। इसमें हमारे अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं और सभी लोग हैं। सतीश शाह हमारे अध्यक्ष हैं। तो वो ये सब जो देख रहे हैं, जीर्णोद्धार का काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। प्लस कुछ पैसा और पास हुआ है योगी जी के द्वारा, जो पर्यटन विभाग से द्वारा पास हुआ है, जो कुछ काम वो अपना वो भी करवा रहे हैं। तो इसमें अब क्या-क्या निर्माण होना है? अभी एक हॉल निर्माण हो गया है, 2 कमरे ये हैं, नीचे 2 कमरे हैं। फिर ये साइड में 600 साढ़े 600 स्क्वायर फीट बची है। जब इधर कमरे तैयार हो जाएँगे तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। अभी तो काफ़ी काम बाकी है। सो तो आप देख ही रहे हैं कि अभी अब जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ी है हमारी मंदिर। अभी सारी व्यवस्था अभी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, जिस तरह से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। जो लोग नहीं आ पाते थे या कभी-कभार सोचा था इन्होंने, अब आने की कोशिश करेंगे कि हर हाल में आएँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं यहाँ पर, तो बड़ा उत्साह है लोगों में। पूरे देश क्या पूरे विश्व में उत्साह है। तो जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिनको धर्महरी जी भगवान के बारे में पता है और महत्व पता है कि पुण्य कितना मिलता है, क्या है, तो कि हाँ, इनके दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। तो जब संख्या जब बढ़ेगी तो यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएँगे। तो उसके लिए आगे कुछ सोच रखा है कि कैसे उनको कैसे भीड़ को कैसे व्यवस्था की जाएगी? जैसे अभी तो फिलहाल मेरा हॉल ये बन गया है 1200 स्क्वायर फीट में, तो दर्शनार्थी जो आएंगे दर्शन करेंगे, तो फिर जहाँ अपना व्यवस्था, अभी फिलहाल हमारे यहाँ रुकने का अभी फिलहाल कोई व्यवस्था है नहीं। ये 22 के बाद ही हो पाएगा। अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। देख रहे हैं कहीं गेट वेट नहीं लगा हुआ है। हॉल है, हॉल में जिनको रहना चाहें वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दर्शनार्थी आएंगे दर्शन करेंगे, फिर अपना आपको अपना जहाँ धर्मशाला लिए होंगे या जहाँ कमरा अपना लिया होटल लिए होंगे, वहाँ अपना शिफ्ट कर जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ देख लीजिए हमारे यहाँ इसमें कोई दरवाज़ा नहीं लगा है, अभी नीचे भी दरवाज़ा नहीं लगा। अभी हमारा 22 के बाद ही, काहे कि अभी काम रुक गया है। पर्यटन विभाग को कह रहे हैं कि 22 के बाद ही काम करेंगे। हम लोग भी सोच रहे हैं कि अभी भीड़ भाड़ से भाई हम लोग निपट जाए तभी फिर हाथ लगवाएं। अच्छा, यहाँ पर जो जानते होंगे लोग, वो लोग कितनी संख्या में साल में लोग यहाँ पहुँचते हैं अब तक? यहाँ आपको द्वितीया का मेन हम लोग का महात्म है। द्वितीया में होता है, जितने कलाबासी यहाँ आते हैं, जिस जिले से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं अयोध्या में, और अयोध्या में कलशवास करते हैं और कार्तिक मेला में कलशवास करके पूरे कार्तिक भर यहाँ दीपदान करते हैं। और द्वितीया के दिन हमारे यहाँ भव्य मेला लगती है धर्महरी जी का और चितू मंदिर जी का, चितू जी का। उसके बाद यहाँ शाम में लोग 3 बजे के बाद दीपदान करते हैं। ये हम लोग का मेला है। कितनी संख्या हो जाती है लगभग? अरे लगभग 10, 20, 25 हज़ार के 25,000। अब तो लाखों में होने वाली है। लाखों में होने वाली है, अब तो लाखों में होने वाली है। उसके बाद लाखों लोग दिया जो है जैसे एक बत्ती का दिया लाख पीस से लपेट करके 1-1 लाख दिया लोग जलाते हैं। जैसे तवा में रख लिए, कढ़ाई में रख लिए, 1-1 लाख दिया भगवान को दीपदान करते हैं। अच्छा, प्राचीन बहुत सी किताबें जो लिखी विद्वानों द्वारा किताबें लिखी गई हैं, जैसे अयोध्या महामात्य है और अन्य किताबों में, उसमें धर्महरी जी का पूरा उल्लेख है। जो वर्णन आपने बताया कि राम जी की जब लंका विजय करके लौटे, राज्याभिषेक होना था, उस पूरा प्रसंग उसमें दिया हुआ है। तो बहुत सी नई पीढ़ी क्यों नहीं जान पा रही है इनको, क्या वजह रही? उसका कारण ये है कि भाई इसका आचार प्रचार हम लोग ने नहीं किया, या हम लोग इसको गुप्त रखा, जो भी हो। अब हम लोग इसको भाई समाज में रखना चाह रहे हैं, समाज में रख रहे हैं आपके द्वारा और लोगों के द्वारा। तो जब तक समाज जानेगी नहीं तब तक यहाँ कैसे आएगी। समाज को जानना जरूरी है कि भाई हमारे भगवान यहाँ है, चित्रू जी हमारे यहाँ है, धर्महरी हमारे हैं यहाँ। तो धर्मराज हुए साक्षात यमराज भगवान यहाँ है। यमराज यहाँ अयोध्या में कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो साक्षात हैं यमराज भगवान और चित्रू जी और धर्मराज साक्षात। यमराज जी की प्रतिमा है और चित्रकूट जी की प्रतिमा है, परिवार सहित है। नहीं, परिवार का भी हम लोग स्थापित करवाए हैं। चित्रू जी के परिवार का स्थापित करवाएं, उनके 12 लड़के का भी स्थापित करवाए हैं। पीछे में लगा हुआ है उनकी झांकी, ऐसी कोई बात नहीं, सभी लोग अंदर में हैं। वर्तमान में मंदिर खुलने और बंद होने का समय क्या है? मंदिर आपको 6 बजे सुबह में हम खोल देते हैं यहाँ। उसके बाद भगवान का सफा सुथरा होता है। 8 बजे एक आरती हम करते हैं। फिर उसके बाद आपको मंगलाचरण सुबह होता है 7 बजे के आसपास। उसके 8 बजे आरती होती है। उसके बाद फिर भोग भाग बनता है। फिर एक आरती होकर पट को बंद कर देते हैं 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। उसके फिर 4, साढ़े 3, 4 बजे तक खोल देते हैं। फिर संध्या आरती होती है, फिर रात में आरती होती है। फूल की आरती करके भगवान को भोग लगा के हम लोग मंडी का पट बंद करते अच्छा, हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो क्या समय कुछ फेरबदल होगी कि यही रहेगा समय? श्रद्धालु की जो संख्या बढ़ेगी तो उसको अपनी कमेटी हमारी बनी है, कमेटी के द्वारा राय विचार कर करके उसका जैसा सरकार कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी कहानी बनाने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से धर्महरी भगवान के वो यहाँ मंदिर और उनकी क्या महिमा है, पूरा प्रसंग आपने जाना। इसी तरह के लगातार आपको हम अयोध्या के जुड़ी और खबरें लगातार देते रहेंगे। यहाँ पर अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, उनको हम ढूंढ रहे हैं और आप तक पहुँचाने की लगातार कोशिश करेंगे। कई ऐसे आपको हम निर्माण भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत से जगह स्थल ऐसे हैं जहाँ निर्माणाधीन है। कोशिश हमारी यही है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।